तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा। ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। ओ सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था? आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल ना। सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देख के कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 है ना? वो दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है।
प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार। तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी नहीं सीख गई हो? हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको।
आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। मेरी माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए दीदी। जो चिंगारी किसी से नहीं आ रही, अरे किसी की जरूरत नहीं होती थी कि चिंगारी से नजरें मिला ले। अरे घर से सीना चौड़ा करके चलती थी ये चिंगारी, लेकिन पहलवान तेरी वजह से चिंगारी की गर्दन नीचे हो गई। समाज की बहन बेटियों की रक्षा करने वाली चिंगारी के पहलवान ने ऐसी घिनौनी हरकत की कि चिंगारी का सिरा छल्ली हो गया। और हम चाहते तुझे जान से मार दूंगी मैं, जान से। देख इस मासूम को, देख अगर सही समय में नहीं पहुंचती ना तो तुम तीनों इसकी जिंदगी खत्म कर चुके होते, तुम तीनों। अरे पहलवान कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा होगा, चिंगारी दीदी के पैसों पे ऐश कर रहा है। सही कह रहे हो। मैं ऐसा वैसे नहीं करता हूँ, दीदी पैसा खर्चे के लिए देती है, उनका काम भी तो करता हूँ और अपना बेटे की तरह मुझे मानती है। मैं जा रहा हूँ सामान लेने अब। अरे क्या ये सामान ले रहा है? चल हमारे साथ, आज तुझे उड़न परी के साथ उड़न खटोले की सैर कराते हैं। ये उड़न खटोला अपने पास रखो, मैं पचड़े उचड़े में नहीं पड़ने वाला। अरे यार हम इतने बुरे तो है नहीं, तो हमसे दोस्ती कर ले और चल हमारे साथ। दीदी बोलती हैं दुश्मनी की पहली सीढ़ी दोस्ती होती है, दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चल यार, 500 रुपये उधार दे दे यार, सुबह से कुछ नहीं खाया हम दोनों ने। हाँ यार सुबह से कुछ भी नहीं खाया यार, दे दे भाई। सच में नहीं कुछ खाया? पक्का नहीं खाया, और कल वापस कर देंगे। ठीक है फिर मैं दे रहा हूँ 500 रुपए, कल वापस कर देना लेकिन। हाँ पक्का कल वापस कर देंगे। हाँ भाई पक्का, दोस्ती की कसम, पक्का वापस कर देंगे। ठीक, थैंक यू पहलवान भाई। यार मैं जब भी तेरे साथ जुआ खेलता हूँ मैं हार क्यों जाता हूँ? साला तेरा लक बहुत अच्छा है। तो मत खेला कर मेरे साथ, तुझे पता ना, तो मेरे साथ खेलेगा तो हारेगा। अब मैं जीतता क्यों हूँ पता है? मेरे साथ ये रहती इसलिए मैं जीतता हूँ। अरे ये तो मेरे साथ भी रहती है। ये रहती है तेरे साथ, मगर तेरे साथ तेरा लक नहीं रहता मेरे भाई। अरे देख देख, पहलवान जा रहा है। अरे पहलवान, ओ पहलवान इधर आ। हाँ क्या बात है? हाँ बताओ क्या काम है? बैठना भाई। नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा। अरे बैठना यार। नहीं नहीं बहुत रात हो गई, दीदी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। अरे लो यार नमकीन खा। नहीं नहीं काम क्या है ये बताओ। अच्छा सुन, जो तूने 500 रुपये दिए थे ना, वो 500 रुपये तेरे को लौटाने थे। ठीक है भाई, थैंक यू, मैं चल रहा हूँ। अरे पहलवान भाई हम वादे के पूरे पक्के हैं। ठीक है। अरे कहाँ जा रहा है भाई, बैठना है यार, बैठ जा यार। बैठ जाए कोई बात नहीं पहलवान भाई, बैठो यार। लो नमकीन तो खाओ।
अरे लो यार। क्या सोच रहे हो, कोई नशीला पदार्थ थोड़ी है, खाओ। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत लेट कर दिया उठने में। दीदी सिर में दर्द हो रहा। अच्छा सुन, तू उठ के मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है। और हाँ सुन, नाश्ता तुझे करा के मैं मंदिर जाऊंगी, ठीक। ठीक है ना? वो गांव से ना तेरे भाई का फोन आया था, तेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है तो पैसे की कुछ जरूरत है, कुछ पैसे रखे हैं मैंने अलमारी में, ठीक है। उसमें से 20,000 रुपये निकाल के ना तू वहां पे भेज दियो। ठीक है दीदी। ठीक है? ठीक। वर्षा, अब कैसी तबीयत है माँ की? पहले से बेहतर है दीदी। देख, तू चिंता मत कर, मैंने पहलवान के हाथों ना हॉस्पिटल में पैसा भिजवा दिया है, और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर दूंगी, ठीक है? धन्यवाद दीदी, अगर आप नहीं होते तो आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती थी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, जो करा था ऊपर वाला करा था। और वैसे भी लता आंटी के मेरे ऊपर कितने एहसान है, मैं गिनाऊं भी ना तो ये पूरी जिंदगी निकल जाएगी, समझी? परेशान मत हो, मैं आती रहूंगा, ठीक है? ठीक है दीदी, नमस्ते। हाँ हाँ, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ पहुंच रहा हूँ। अरे राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम अरुण भैया, राम राम, कैसे हो आप? बस सब ठीक है दीदी, आपका आशीर्वाद है। घर में सब ठीक है ना? हाँ दीदी। दीदी एक बात कहनी थी आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो। अरे बोलिए ना अरुण भैया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बोलिए। दीदी वो अपना पहलवान है ना, वो आजकल गलत लड़कों के साथ उठ बैठ रहा है। मैं नहीं मान सकती भैया, बिल्कुल भी नहीं मान सकती मैं ये। दीदी मानो चाहे मत मानो, लेकिन वो दारू, सिगरेट, गुटखा और तो और लड़कीबाजी के चक्कर में भी लग गया है। अरुण भैया दोबारा ये बात बोल मत देना, क्योंकि मुझे मेरे पहलवान पे ना अपने से ज्यादा भरोसा है, समझे? दीदी मैं आपको और पहलवान को अपना मानता हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया। और खैर कोई बात नहीं दीदी, चलता हूँ मैं। अरुण भैया, आपने ये बात जो बोली है ना, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। खैर ठीक है, मैं चलती हूँ। यार सामान आ गया, अभी तक पहलवान नहीं आया। अरे आएगा, जरूर आएगा। हमने नशे की जिसको ऐसी लत लगा दी है, आएगा, देखना। और अब उसको ऐसी लत लगानी है ना, समझ रहा है क्या बोल रहा है? अरे हाँ समझ गया, लड़की की ना। हाँ, हाँ। कि तभी तो चिंगारी की कम और हमारी ज्यादा सुनेगा। क्या दीदी 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 लगा रखा है?
तेरी अपनी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? हमेशा जब देखे तो दीदी के पल्लू पकड़ के घूमता रहता है। और सुन, आज हम तुझे ऐसी जगह लेके जाएंगे ना जहाँ बुढ़े और जवान दोनों जाने के लिए तड़पते हैं। पर हाँ, पैसे तो है ना तेरे पास? हाँ, 20,000 रुपए है मेरे पास। तो बस हो गया काम, ये खत्म करते हैं और चलते हैं। ले ये मार, मैं चखना पढ़ लेता हूँ। जो मैंने तुझे 20,000 रुपये दिए थे गांव भेजने के लिए तेरी माँ के इलाज के लिए, वो भेज दिया तूने? हाँ दीदी, मैं तो उसी दिन भेज दिया वो पैसा। देख पहलवान, झूठ मत बोल, समझा? मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सुबह ही तेरे भाई से बात हुई है मेरी, और वो बोल रहा था कि पहलवान मेरा फोन नहीं उठा रहा और ना ही उसने पैसे भेजे। बता क्या क्या तूने उस पैसे का जवाब दे, वरना मेरे गुस्से को तो संभाल नहीं पाएगा, समझा? दीदी मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी नहीं गलती करूंगा। मैं बहक गया था, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो दीदी, अब कभी नहीं करूंगा अब गलती। पहलवान, तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है, विश्वास को, समझा? तुझे ऐसे माफ नहीं करूंगी मैं। चल खड़ा हो, खड़ा हो। जो करूंगा करूंगा दीदी, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो दीदी, अब कभी नहीं गलती करूंगा। बैठ बैठ, तेरी पहली और आखिरी दफा गलती समझ के माफ कर रही हूं, लेकिन याद रखना, आज के बाद से तुम लड़कों के चक्कर में पड़ा ना, जिंदा गाड़ दूंगी तुझे। चिंगारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है बेटा, लेकिन चिंगारी के दामन पे थोड़ा सा भी दाग लगा ना, ये चिंगारी झेल नहीं पाएगी, याद रख लेना। आज के बाद से अगर तूने ऐसा कर दिया ना, गाड़ दूंगी जिंदा। दस बज गए, दीदी तो मंदिर चली गई होंगी। जल्दी सारा काम वाम कर लेता हूँ, नहीं दीदी उधर से आएंगी तो मुझे डांटेंगी बहुत। फिर खाना भी बनाना। क्या है राजन? पहलवान तू आया नहीं यार? मुझे नहीं तुम लोगों से बात करना है, मुझे दीदी बहुत डांटा, दीदी को सब कुछ पता चल गया है और दीदी मुझे माफ़ भी कर दिया है। अब मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ, न मिलना है मुझको तुमसे। पहलवान मार्केट में नया माल आया है। मुझे नहीं चाहिए कुछ माल वाल, फोन रखो, मुझे बात ही नहीं करना तुमसे, ठीक है? हेलो। हाँ भाई, पसंद आया? देख कैसा लगा। दीदी को तो हम पता भी नहीं लगने देंगे। दीदी को तो अभी आने में टाइम लगेगा, तब तक तो मैं आ जाऊंगा, ये सही रहेगा। चल पहलवान। रोशन भाई, माल कहाँ है माल? अरे एक नंबर की माल है, पहले पैक तो पी ले। पहले पहलवान को माल चाहिए, फिर पैक पियेंगे। अरे माल की टेंशन मत ले यार पहलवान, पूरी रात के लिए बुक करा रखा है। अरे अभी मुझे माल चाहिए, रात वात को कोई चक्कर नहीं है। एक बात बता, चिंगारी का तो कोई खतरा नहीं है ना? चिंगारी का कोई खतरा नहीं है, मैं नहीं जानता चिंगारी उंगारी को, मुझे तो माल से मतलब है बस। माल एक नंबर की है, ले पहले 2 फूंक मार। हाँ मजा आया। लेकिन ये माल तो वही है ना? हाँ पहलवान तो इसी के साथ जाएगा। ले सिगरेट पकड़। चलो हमारे साथ चलो। क्या बदतमीजी है। छेड़ेगा ये, बदनाम होगा ये और मजा मारेंगे हम।
चल। चल। नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पहलवान तू हमारा दोस्त है, तू भी क्या याद रखेगा, पहला नंबर तेरा। नहीं, जा। मुझे जाने दो, जा। छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे। पहलवान, मैंने तुझे गंगा का रास्ता दिखाया था और तू ये गंदी नाली के कीचड़ में जा घुसा। मैंने तुझे नेकी और इंसानियत के झूले पे झुलाया और तू ये नशे के झूले पे झूलने लगा, लड़कियां छेड़ने लगा। तू बोल बोल, तूने ऐसा क्यों किया? बोल बोल पहलवान बोल। मुझे माफ कर दो दीदी, माफ कर दो मुझे। माफ कर दूं तुझे? माफ कर दूं? अरे मैंने सोचा था कि मैं किन्नर हूं तो क्या हुआ? भगवान ने तेरे रूप में एक बेटा तो दिया मुझे, बेटा जिसके सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन तूने क्या किया पहलवान? बोलना क्या किया, क्यों किया ऐसा? बोलना। अरे जिसके दामन पे एक दाग नहीं था, तूने उसके मुंह पे कालिक बुतवा दी पहलवान, कालिक। मैंने तुझे एक बाप की तरह प्यार किया, एक माँ की तरह तेरी परवरिश की और एक बहन की तरह तुझे रास्ता दिखाया था, और तू कौन से रास्ते पर चला गया पहलवान? ये बीड़ी सिगरेट दारू और लड़की छेड़ना ये करने लगा तू। ये तूने मेरी परवरिश का ये सिला दिया, ये सिला दिया तूने। दीदी मुझे माफ कर दो, इन दोनों के बहकावे में आ गया था, गलत रास्ता भटक गया था दीदी। अब कभी नहीं गलती करूंगा दीदी, मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है ना तो इससे मांगो तुम लोग, इससे। हाँ बहन मुझे माफ कर दो, इन दोनों के चक्कर में मैं बहकावे में आ गया था, माफ कर दो बहन। हाँ बहन माफ कर दो हमें। हाँ बहन हमें माफ कर दो, हमने जो भी कुछ किया नशे की हालत में किया, और भगवान की कसम आज के बाद हम नशा भी नहीं करेंगे। आज के बाद कभी नहीं अब गलती करेंगे दीदी, माफ कर दो। मैंने तुझे चंदन बनाया, लेकिन फिर भी तेरे ऊपर इन विषैले दागों का जहर कैसे चढ़ गया? अरे चिंगारी, कोई सी भी गलती माफ कर सकती है, लेकिन उस इंसान को कभी भी नहीं माफ कर सकती जो किसी लड़की या औरत के ऊपर बुरी नजर डाले, बुरी नजर। सजा तो तुम तीनों को मिलेगी जरूर, चाहे वो मेरा पहलवान ही क्यों ना हो, मिलेगी बेटा। माफ कर दो दीदी, माफ कर दो दीदी, माफ कर दो दीदी, हमें माफ कर दो। हेलो, हाँ सर, कौन से फ्लोर पे आना है? अच्छा सर, लिफ्ट तो है ना फ्लोर पे? अच्छा ठीक 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 है सर, आ रहा हूँ ठीक है। बेटा एक बार इधर आना। हाँ दीदी बोलो। बेटा इतनी रात को ये क्या डिलीवरी करने आया है? वो दीदी बियर है। बियर? लेकिन हाँ। यहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं, पीजी है यहाँ तो। दीदी मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ, डिलीवरी। अच्छा हाँ। एक काम कर, तू दे मुझे, मैं पहुँचा के आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं पहुँचा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, इसका पैसा पेड हो चुका है ना? हाँ पैसे तो हो चुके हैं। ला तू मुझे दे। अरे मैं दे आऊंगा, तू टेंशन मत ले। और इतनी रात को डिलीवरी मत किया कर, दिन दिन में काम निपटा लिया कर, पता है ना कितना माहौल खराब है। तू जा, मैं देखे आती हूँ। ठीक है दीदी। कौन से फ्लोर पे है? थर्ड पे? आपने फोर्थ पे। फोर्थ पे? ठीक। ठीक है, ठीक। जा।
कहाँ रह गया ये डिलीवरी वाला? आ रहा होगा यार, नीचे ही होगा। आ गया। लो, आ ही गया। कितना लेट कर दिया भाई, लाओ ऑर्डर। अरे तुम लोग भी डिलीवरी करने लगे क्या? अरे अंदर कहाँ से ले आ रहे हो? बताती हूँ अभी। क्या बदतमीजी है। लेकिन तुम कौन है और ऐसे कैसे घर में आ गई? सुनो, इसकी पेमेंट हमने ऑनलाइन कर दी है। चली जाऊंगी, पहले अपना नाम बताओ दोनों। नाम क्या करोगी? नाम बताओ। मेरा नाम प्रिया और इसका नाम प्रयास। और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अच्छा बाबा, हमने सुन लिया। अब आप एक काम करो, हमें आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़नी, आप प्लीज जाइए। लेकिन मुझे तुम लोगों से रिश्तेदारी जोड़नी भी है और तुम लोगों को तोड़ना भी है। तुम लोगों का रिश्ता क्या है ये बताना पहले। क्यों? तुम क्या कोई वकील हो जो हमारा रिश्ता पूछ रही हो? और सुनो, तुमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है ना, अब प्लीज यहाँ से जाओ। अरे चली जाऊंगी, पहले ये बताओ तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो? अब मेरे मतलब तुम्हारे माँ बाप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे तुम तो पल्ले ही पड़ गई हो। मैं आगरा की रहने वाली हूँ और ये कानपुर का। वैसे तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? अरे जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहर में आके पढ़ाई करते हैं, तो समाज के नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि हमें पता होना चाहिए कि जो बच्चे अजनबी के तरीके से यहाँ रह रहे हैं उनको किसी की जरूरत तो नहीं है, कहीं किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना। अच्छा, तो तुम समाज सेविका हो क्या? हाँ, बताओ ना, तुम समाज सेविका हो? वाह, बड़ी अच्छी समाज सेविका हो। रात को बीएड सप्लाई कर रही हो। मैंने कहा था ना कि समाज का फर्ज है, अगर कोई बच्चा अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए समाज का कोई ना कोई नागरिक खड़ा होगा ना, इसलिए मैं आई हूं यहाँ पर। यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि तुम लोगों का रिश्ता क्या है? रिलेशनशिप में है हम दोनों। वाह, क्या नाम दिया तूने, रिलेशनशिप। अरे सीधा सीधा बोलना कि तू इसके रखेल है, रखेल। मॉडर्न लैंग्वेज में रिलेशनशिप बोलते हैं। सामाजिक नाम सुन के तन बदन में आग लग गई ना। अरे जिस रिश्ते में तुम दोनों रह रहे हो ना, उसको रखेल ही कहा जाता है, रखेल। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, तुम उससे कह लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने आए हो ना, और रिलेशनशिप खेल रहे हो ये बियर मंगवा के। तो इसमें बुराई ही क्या है? सब पीते हैं। अच्छा, बुराई क्या है? फोन का है तेरा? फोन दे, फोन दे। पासवर्ड बता। लव। वाह, पासवर्ड भी लव। तेरी माँ को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारी बेटी कब और क्या कर रही है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तेरी माँ को बता रही हूँ, मॉडर्न स्टाइल है ना, मॉडर्न लाइफ है ये, मॉडर्न लाइफ जी रही। तेरी माँ को पता होगा ना मॉडर्न लाइफ जी रही मेरी बेटी। प्लीज चिंगारी जी, ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। सुनो, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना मेरे को मजबूरन पुलिस को कॉल करनी होगी। अरे तो पुलिस बुला या फौज, चिंगारी किससे डरती नहीं है। और चिंता मत कर, अगला इतिहास तेरा ही है, तेरा ही फोन लूंगी मैं। दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दीदी तुम जैसे नालायकों को ना नौकरी करवानी चाहिए, नौकरी। अरे तुम लोग अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई में आग लगा रहे हो, आग। ये दारू बीड़ी सिगरेट ये सब करके। हाँ दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ दीदी, कभी इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा दीदी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ऐसे नहीं रहूंगी, गर्ल्स हॉस्टल में रहूंगी। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, आगे से अगर मैंने इसे देख लिया ना, मेरी नजरें तुम दोनों पे रहेगी। देख लिया ना तो सोच लेना, सीधा घर वालों को बुलाऊंगी और सीधा तुम्हें थाने में डलवाऊंगी, समझे? नहीं दीदी, सॉरी दीदी। नहीं दीदी, हमें माफ कर दो। आज से हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ले पकड़ फोन अपना, दे। तो आकाश जी, कैसी लगी आपको मेरी पवित्रा बेटी? बहुत ही सुशील, संस्कारी और प्यारी सी बेटी है आपकी। आकाश जी, मैं आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ जी। ये मुझे तब मिली जब उसको पैदा हुआ सिर्फ 2 या 3 घंटे हुआ था। किसी बहुत ही अच्छी महिला ने इसको झाड़ियों में फेंक दिया था। फिर मैं इसे अपने घर पे लेके आई, इसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आज वो दिन आ गया कि मैं इसकी शादी की बात कर रही हूँ आपसे। दीदी, मुझे आपकी पवित्र बेटी पसंद है, मैं इससे शादी करके धन्य हो जाऊंगा।
इतना उतावले नहीं होते बेटा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। पवित्रा बेटी, तुम्हें मेरा बादल बेटा पसंद है? बादल बेटा, आपको मेरी पवित्रा बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे। अरे बधाई हो आकाश जी, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो पंडित जी को बुला के दोनों कुंडलियां मिलवा लेते हैं और शादी की डेट फाइनल कर देते हैं। अरे इन दोनों की कुंडली मिले ना मिले, लेकिन हम दोनों की तिजोरियों की कुंडलियां तो मिलनी जरूरी है। आकाश जी, अब कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। चिंगारी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवित्रा के माँ बाप का कुछ पता नहीं, जाति पाति का कुछ पता नहीं। कल को बारात आएगी तो बारात में कहेंगे कि किन्नर के यहाँ शादी में आए हैं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए अपनी तिजोरी का तो मुंह खोलना ही पड़ेगा ना। तो आकाश जी, आपकी तिजोरी का मुंह कितना बड़ा है? क्या क्या डालना पड़ेगा उसमें? काफी समझदार है चिंगारी जी आप। धन्यवाद धन्यवाद। पापा, मुझे तो वो वाली कार चाहिए जो मार्केट में बहुत चल रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली, पंच। चिंगारी जी, ये तो इसकी डिमांड है। तो आप भी बता दीजिए आपकी क्या क्या डिमांड है। पवित्रा बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना। आकाश जी, निसंकोच होके बताइए जो जो आपको चाहिए। अरे लड़की वाले हैं हम, तो लड़कों वाले की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बताइए बताइए आप। ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, आपकी हैसियत के हिसाब से बोलूंगा। मेरी हैसियत के बारे में मत सोचिए आप अपनी हैसियत बताइए। बोलिए क्या चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, एक कार, 10 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना और 2 स्कूटी, 2 मेरी बेटियां हैं ना उनके लिए, और एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल मेरे लिए। और इससे ज्यादा तो मैं लालची हूँ नहीं। हाँ चिंगारी जी, पापा सच कह रहे हैं, हमारे पूरे खानदान में लालची तो कोई है ही नहीं। और कुछ डिमांड है आप लोगों की? देखिए कुछ रह गया होगा। दीदी, वो मुझे और पापा को रोहिणी में एक 3 BHK का फ्लैट पसंद आया है, बस आप उसकी पेमेंट करवा दीजिए। हाँ चिंगारी, सिर्फ 50-55 लाख की होगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। अच्छा, और कुछ? ये फ्रिज, AC, टीवी, ये तो आप दहेज के रूप में देंगे ही, तो इसलिए तो मैंने कुछ बोला नहीं चाहिए। नीच, कमीनों, हरामियों, सालों, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने अपने गटर जैसा मुंह खोल के अपनी असली औकात दिखा दी। अगर तुम लोगों ने डिमांड नहीं की होती दहेज वाली, तो शायद मैं अपनी बेटी को इससे ज्यादा दे रही होती। लेकिन तुम लोगों ने अपनी असली औकात दिखा के ना अपनी अच्छाई और सच्चाई का प्रमाण दे दिया। यहाँ पे निकलो सालों, खड़े रहो यहाँ से, निकलो निकलो। अरे शुक्र मानो, वो तो मैं दीदी की वजह से चुप थी, वरना जितना तुम्हारा महीने का खर्चा है ना, उससे ज्यादा एक हफ्ते में खर्च कर देती है दीदी मेरे ऊपर, मेरी सहूलियत के लिए। दीदी, आप लोग मेरे और मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो। 2 कड़ी की औकात नहीं है, और चाहिए सोना चांदी, हीरे मोती, मोटरसाइकिल। भाई सुनो, चिंगारी घर में खड़े हो इसलिए सही सलामत हो, कहीं और मिलते ना एम्बुलेंस में लाद के भिजवा चुकी होती। निकल जाओ यहाँ से। और अच्छा हुआ तुम जैसे दहेज के लोभियों ने अपनी असली औकात दिखा दी, और तुम जैसे लोग यहाँ तो कोई अपनी बेटी भेजना नहीं चाहेगा, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। साले दहेज के लोभियों। दीदी, मैं तो पहली बार में डिमांड सुन के मना करने वाली थी, लेकिन आपने ही चुप कर दिया। बेटा, मैं तो इनकी असली औकात देखना चाहती थी, इसलिए मैंने इन लोगों को बोलने का मौका दिया, और अच्छा मैं इन लोगों को अपनी असली औकात दिखा दी। साले दहेज के लोभी गई के। नमकीन बिस्किट भी खराब हुआ है इन लोगों के चक्कर में। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी, और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी, जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी जी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी, मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी, मेरी बात तो सुनो। साले नीच, कमीने, हरामी, कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी, कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है।
साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं, पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया तो तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे? चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना? मुझे माफ कर दो, आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ, अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ पे रखेंगे दीदी, माफ कर दो दीदी हमें। दीदी दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, आपके जाते साथ ही फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे। दीदी तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों का यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों से भीख डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। और चमनलाल, तू ये मत सोचना कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी, मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील, फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, हमें सुन बे सपोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना? 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा कर क्या? इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालची पना है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली, और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं, और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी ठुआ दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी एक किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे?